एक और चीज है विजय, जो मुझे सही में, जो मेरे को एक पॉडकास्ट तेरा मैंने सुना था तो मुझे सही लगा था, तूने डीएसए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से गाइड किया था। तो हम्म। क्योंकि वो एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि सीडैक में भी जितने लोग प्लेसमेंट देने लेने आएंगे, मतलब जो कंपनीज आएगी, वो ये डीएसए तो पूछेगी। तो हम्म। उसको तैयार कैसे करना है, अगर विजय बच्चों को गाइड करें कि समझो आप जीरो से शुरू कर रहे हो, तो आपको किस तरह से अपनी डीएसए की प्रिपरेशन करनी है, वो कैसे बताना। ठीक है, तो मैं जब मैंने डीएसए शुरू किया था तो मैं भी उन्हीं में से एक था जिन्होंने फर्स्ट मंथ एक महीना चिल किया। तो जब मैं यहाँ आया तब मैंने डीएसए स्टार्ट किया, इसलिए मैंने सबको कहा कि थोड़ा डीएसए की पकड़ बना के आना, अगर हम्म। आप कर सकते हो तो मैं जब यहाँ आ गया था तो मैंने कैसे शुरू किया, मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब से देखता था कोई भी डीएसए का कोर्स, मतलब जो भी आजकल फेमस यूट्यूबर्स बना रहे हैं मैं वही कोर्स देख रहा था। बट डीए मतलब अगर आप घर पे हो या आप रेगुलर कॉलेज में हो तो वो तब बेनिफिट करेगा बिकॉज यू हैव टाइम। आपके पास टाइम है, आप 1 1.5 घंटे की वीडियो देखो, देन सॉल्व करो, देन दोबारा से देखो। पर यहाँ पे उतना टाइम नहीं होगा आपके पास, यहाँ पे आपको थोड़ा तेज मूव करना पड़ेगा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं खुद से क्वेश्चन सिलेक्ट करता था। कैसे? मैं लीड कोड पे जाता था, लीड कोड में प्रॉब्लम्स का एक ऑप्शन, मतलब एक पूरा पेज है, उसमें जाके मैं टैग्स ऑन करता था कि इसमें टैग्स क्या क्या है, इस क्वेश्चन के टैग्स क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें एरे का टैग है, कोई क्वेश्चन में जिसमें एरे और स्ट्रिंग का टैग है, कोई क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिंग और हैश टेबल का टैग है, कोई क्वेश्चन है उसमें मैथ्स का, एरे का, प्रीफिक्स का टैग है। तो मैं उन्हीं टैग्स वाले क्वेश्चंस को उठाता था जहां तक मैंने पढ़ लिया है। मतलब जैसे मैंने अगर मेरे को अगर एरे तक आ गया, मतलब मैंने एरे तक कर लिया है, तो मैं सिर्फ एरे के क्वेश्चन उठा रहा हूँ लीड कोड से और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज एक क्वेश्चन लेके बैठा तो मैंने कल 2 दिन लगा दिया और वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करूंगा, नहीं तो जिद पकड़ लेगी, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग में हिंट्स देख ली, अगर मेरे को दिक्कत हो रही तो मैंने हिंट्स देख लिया, सॉल्यूशंस देख लिए। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप पेन कॉपी लेके बैठना, और जो भी क्वेश्चन का आप हिंट देख रहे हो, जो भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख रहे हो, आप एटलीस्ट उस कोड से उसको ड्राई रन करना। जो भी आईटी से होंगे उनको ड्राई रन का मीनिंग पता होगा, वो ड्राई रन जरूर करना आप, कि कॉपी पेन से उस इनपुट को उस कोड में डाल के उसका आउटपुट खुद से निकालना कॉपी पेन पर, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। वो बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, बिना कॉपी पेन के लीड कोड कर रहे हैं, बस वीडियो देख ली या बस सॉल्यूशन देख लिया, वो उससे बात नहीं बनेगी। और उससे वो आपको यूट्यूब के लगेगा, लूप में फंसे हुए हैं, फंस यूट्यूब के जाएंगे, लूप में बिल्कुल फंसे बिल्कुल। हुए हैं कि अरे ये देख लेता हाँ, हूँ, वो देख लेता हूँ। वो देख लेता हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप इजी क्वेश्चन शुरू करो, जब आप इजी क्वेश्चंस एटलीस्ट 100 120 कर लो, देन आप मीडियम क्वेश्चंस पे जंप करो। मेरा पर्सनली बोलना है कि आप एरे का सबसे पहले एरे शुरू करो, देन सिर्फ स्ट्रिंग शुरू करो, देन एरे और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन, ऐसे करते करते कॉम्बिनेशंस बनाओ। कि पहले सिर्फ एरे के क्वेश्चंस करूंगा ताकि आसान रहे, सिर्फ स्ट्रिंग के क्वेश्चन करूंगा आसान रहे, देन मिक्स करना स्टार्ट करूंगा, देन सिर्फ हैश टेबल मिक्स, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने बताए थे जो मुझे बड़े सही लगे थे, कि अरे है कौन से हाँ, 5 से 6 टॉपिक है जो करके जाना चाहिए, या फिर उनको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग तो कर लो। एरे, हाँ एरे इंपॉर्टेंट है, एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग, हैशिंग की टेक्निक्स होती है हमारे पास, 2 हैशिंग की टेक्निक्स है। हैश टेबल से आप वो करिए, हैश टेबल और हैशिंग टेक्निक आप तीनों करके जाइए। स्लाइडिंग विंडो के 2 टेक्निक्स रहती हैं, स्लाइडिंग विंडो अच्छे से करके जाइए। सर्चिंग के और सॉर्टिंग के क्वेश्चंस, मतलब सर्चिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, और सॉर्टिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं, आप इतना सब एसेंशियली कर लेंगे ना, तो आप ऐसे मान के चलो कि अप्रोक्स 70 to 80% कंपनीज के जितने भी राउंड्स होंगे, आपको उसमें ऐसा लगेगा कि यार मुझे आ रहा है। कुछ ओके। कंपनीज होती हैं जो थोड़ा सा हायर रखती है अपना लेवल, तो वहां पे आपको थोड़ा लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू ट्रीज तक जाना पड़ेगा। बट अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो यार मैं तो ऐसे नहीं इतना कहता कर कि लो। यार हाँ बिल्कुल सब कुछ ही कर लो, क्योंकि 100% अगर अचीवेबल ही था तो फिर क्या ही दिक्कत थी लाइफ में। नहीं इसलिए मैं समझ। जितना अचीवेबल है पहले हम उतना स्कोर करते हैं, देन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले इतना अगर सब कर ले तो आगे बढ़े। क्या रिसोर्सेज विजय रेकमेंड करेगा, 2 4 के, यार यहाँ से तुम डीएसए पढ़ सकते हो, जो तूने तो यूजफुल तेरे को लगी। मैंने हैशिंग टेक्निक्स के लिए मेरे को बेस्ट लगा था स्ट्राइवर का। स्ट्राइवर का हम्म। हैशिंग की वीडियोस थी 5 7, तो वो बहुत अच्छी थी। मैंने सिर्फ उसका, सिर्फ हैशिंग का सिर्फ वही देखा, हैशिंग ही देखा, बाकी और कुछ नहीं देखा। उसके अलावा मैंने लूप्स के लिए, सॉरी लूप्स कह रहा हूँ, सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए रैंडम वीडियोस देखी थी, रैंडम वीडियोस, कि सर्चिंग के क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करते हैं, सॉर्टिंग के क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करते हैं। एज सच कोई स्पेसिफाइड नहीं था उसमें,
और मैंने उसके अलावा स्लाइडिंग विंडो के लिए एक आदित्य वर्मा नाम से हाँ, यूट्यूब चैनल था, मैंने उसको देखा डायनामिक था। प्रोग्रामिंग बहुत मस्त पढ़ाता है वो बंदा। हाँ हाँ हाँ, उनके डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए भी मैंने, मतलब मैं डायनेमिक तक पहुंच नहीं पाया था ज्यादा, बट उनका मेरे को स्लाइडिंग विंडो वाला टॉपिक उनका अच्छा था, तो मैंने उनसे सिर्फ वही देखा था। बाकी मैंने क्या किया था, जब मैंने ये कुछ जैसे, क्योंकि ये टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स पहले आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले टेक्निक्स पढ़ी मैंने ये वाली। देन जब मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो मैं क्या करता था, या तो हिंट्स देख ली अगर नहीं बन रहा है, या तो स्टार्टिंग में बहुत होता, स्टार्टिंग में तो मैं सॉल्यूशन देख लेता था, ज्यादा नहीं, आधा पौना घंटा बैठने के बाद मैं सॉल्यूशन देख लेता था, ड्राई रन करता था, देन कोड को फिर लिख लेता था अपने आप और लीड कोड पे सबमिट करता था। देन उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्या किया, किया क्या, मेरे को खुद ही ऐसा लगा कि मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन मेरे से बनने लगे, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। देन मैंने टॉपिक स्विच किया, जैसे एरे स्ट्रिंग पे मेरा हाथ बनने लगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस खुद से कर पा रहा हूँ, मैंने 10 एक क्वेश्चन खुद से कर लिए, तो मैंने क्या किया, टॉपिक स्विच किया, मैं हैश टेबल्स पे आया, उस पे बनने लगे, तो देन मैं स्लाइडिंग विंडो पे आया, उस पे बनने लगे, तो मैं आगे सर्चिंग सॉर्टिंग पे आया, और ऐसे बढ़ता रहा मैं। यहाँ पे ना विजय, मेरे को एक कोट आता याद आता है, जो मतलब है कि इट मे बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट एट फर्स्ट। तो समझा। ट्रू। तो बहुत तुम। लोग ना शुरुआत में है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हम्म। पर बहुत कम लोग हैं जो उसको कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, करते रहते करते रहते हो करते रहते। जाएगा। तो तूने वो चीज़ कंसिस्टेंट रखी, और बाकी लोग भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गिव अप मत करो। अपने दोस्तों से थोड़ी हाँ। मदद ले लो, थोड़ा सा हेल्प ले लो टीचर से, पर इसको गिव अप मत करो। मेन चीज़ है कि give तू up मत। कितना टिका रहा है। अगर तू टिका रहेगा तो तू आगे बढ़ जाएगा। सो ये इसमें चीज़ है।